बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे गए, 2 जवान जख्मी। जिला सोराब में दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। 8 दहशतगर्द मारे गए, 3 शहरी भी शहीद हुए। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फरार होने वालों का सुराग लगाकर मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान जख्मी हुए हैं। तो अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे गए हैं और 2 जवान जख्मी हुए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहली जो अहम अपडेट है वो सोराब की है बलूचिस्तान में, कि जिसमें फितनोल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों की जानिब से तैयार किए जाने वाली गाड़ी, जिसको VBID भी कहते हैं, वेजल बोन आईडी, और देसी साख्ता बॉम्ब जो है वो गाड़ी में नस्ब किया जा रहा था। मगर तैयारी के दौरान कबल वक्त धमाका हुआ और इसके नतीजे में 8 दहशतगर्द वहीं मौके पर हलाक, जबकि मुताद्दद जख्मी हुए हैं। ताहम धमाके और दहशतगर्दों की जानिब से वहां जखीरा किए गए दीगर भी धमाका खेज मवाद के सेकेंडरी एक्सप्लोजन में करीब मौजूद 3 शहरी भी बदकिस्मती से जहाँ बहक हुए हैं। वाकई के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान पुलिस मौका पर पहुंचकर उन्होंने दहशतगर्दों और उनके फैसिलिटेटर्स का सुराग लगाने के लिए मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन भी शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने फरार होने वाले दहशतगर्दों को का बरवक्त सुराग लगाया है और मजीद दहशतगर्दों को, जो कि 10 की तादाद बताई जा रही है, उन्हें हलाक किया गया है। इन वाकयात में अब तक मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 पाकिस्तानी फोर्सेस के बहादुर जवान भी जख्मी हुए हैं। इस वक्त इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि बाकी भी दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और ये कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस जारी रखे हुए हैं और ये कार्रवाई जारी रहेगी पूरी रफ्तार से। अच्छा सुमेरा, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन चूंकि आपने बताया कि जारी है, किन किन जगहों पर इस वक्त सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है? जी, सोराब के इर्द जहाँ पर अभी पहले ये कार्रवाई हुई है, जहाँ पर दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना था, वहाँ पर तो ये धमाके के बाद जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुए हैं, उसके बाद फोर्सेज ने मजीद इस इलाके को घेरे में लिया है और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में सबसे दहशतगर्दों ही नहीं बल्कि उनके अबेटर्स और फैसिलिटेटर्स की भी तलाश जारी है। और मुसलसल एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन यहाँ जारी और इसके एक्सटेंडेड इलाकों में भी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो वो जारी रहेगा, ता वक्त ये कि जियो फेंसिंग में तमाम तर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का सुराग न लगाया जा सके। सुमेरा, 18 फितनोल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक करना, आपको लगता है कि एक क्लियर एंड कट मैसेज दे दिया गया है कि इस तरह की दोबारा से कार्रवाइयां की तो इसी तरह ही ऑपरेशन पर ऑपरेशन किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इससे बड़ी वाज़ेह हो गई है कि दहशतगर्द इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि व्हीकल बोर्न IED जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इन्होंने शायद इरादा किसी जगह पर इसको इस्तेमाल करने का बनाया था। सीमिंगली दे लुक्ड टू मी इन अ हेस्ट के जल्दबाजी में इसके तैयार करके अपनी उस कार्रवाई को सर अंजाम देना चाहते थे। मगर उनमें कोई नाअहल दहशतगर्द था जो कि शायद इस तैयारी में मुलव्विस था और वक्त से पहले ही इसमें ब्लास्ट हुआ। एक तो सुराग सिक्योरिटी फोर्सेस को, अगर ये छुपे हुए भी थे तो वो पता चल गया मौसर तरीके से, प्लस जो इन्होंने बारूदी मवाद जखीरा कर रखा था। सेकेंडरी ब्लास्ट के नतीजे में फोर्सेस को बड़ी आसानी हुई है इनका न सिर्फ ठिकाने का अंदाजा लगाने के लिए, बल्कि इनके जो बाकी सहूलतकार हैं जो कि लोकल फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं, उनका भी सुराग जो है वो बहुत आसानी से लगाया जा सकेगा। मगर सबसे अहम चीज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में ये होती है कि आपने बड़ी खामोशी से जाके इस ठिकाने को पता भी लगाना होता है, उनको खत्म भी करना होता है और जो दहशतगर्द जिंदा फरार हुए होते हैं उनकी वापसी को जिंदा ही यकीनी बनाया जाता है ताकि उनके मजीद नेटवर्क्स का उन्हीं के जरिए तमाम तर सुराग लगाया जा सके। तो काइनेटिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जगहों का मैं क्लियर कट नाम इसलिए भी नहीं बता सकती क्योंकि लाइव स्ट्रीम के जरिए दहशतगर्दों की यही कोशिश होती है कि वो उन तमाम तर जगहों पर अपने मजीद ठिकानों को खाली कर सकें, भाग सकें या अपने साथी दहशतगर्दों को अलर्ट कर सकें। ठीक है सुमेरा, साथ मौजूद ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। मसूद साहब, फितनोल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं, ISPR की जानिब से ऐसा बताना है, और शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए हैं। इस ओवरऑल ऑपरेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखें, अब रिसेंटली हमने आप देखा होगा आपने कि जो इतलात रही हैं इसी एरिया में कल्लार, फौजदार, ये सोराब के एरिया में या जहरी हट कोचा के एरिया था, जहरी है, जहरी के एरिया में दहशतगर्दों की बड़ी प्रेजेंस थी और यहाँ पे कंटिन्यूस सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन होते रहे हैं। लेकिन जो ये वाकया हुआ है सोराब के इलाके में, सोराब जो है कि
एक तो मेजर रास्ता है जो अगर आप कल्लात से जाते हैं तो खुजदार का रास्ता है, तो खुजदार से पहले ये राइट की तरफ मुड़ जाते हैं और ये सोराब का डिस्ट्रिक्ट आता है और उसके बाद ये सड़क आगे पंजगुर और गवादर की तरफ जाती है। तो इस एरिया में इनकी प्रेजेंस थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गाड़ी तैयार की थी जो उन्होंने दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करनी थी, लेकिन वो प्री मेच्योर डेटोनेट हुई जिस वजह से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। तीन से एक्सप्लोसिव वहाँ पर मजीद वहाँ पे मौजूद था, जिसकी वजह से मजीद उससे धमाका हुआ। जो उसकी इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। तो जिस एरिया में ये हुआ है, सिंस आबादी से बाहर था, मड हाउसेस थे और छोटे घर वगैरह थे, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल कोलैप्स हुए हैं, छतें गिर गई हैं, जहाँ पे दहशतगर्द मारे गए हैं वहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज की इतलात है। लेकिन वो है कि छत के गिरने से, स्ट्रक्चर के गिरने से ये कैजुअलिटीज नहीं। और हमने पास में देखा दीवानी में भी ऐसा एक वाकया हुआ था, यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी जिससे कैजुअलिटीज भी थी। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि दहशतगर्द के जो आगे जो मीडिया चैनल्स हैं या उनके हैंडलर्स हैं, जो लाइक अफगानिस्तान है या इंडिया है, तो या BLA या बलोच एक्टिविटी कमेटी के जो मीडिया चैनल्स हैं, जो अब उसको वो नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, और फिर ये सोशल मीडिया अकाउंट से अफगानिस्तान के और इंडिया के इनको फर्दर एम्पलीफाई करके उसको पुश कर रहे हैं। तो देखें ये जो भी वाकया हुआ है ये दहशतगर्दों की वजह से हुआ है, और अब ये कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मसूद साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, ये दहशतगर्दों की वजह से ये वाकया हुआ है। राशिद वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। राशिद साहब, दहशतगर्दों की अपनी वजह से ये वाकया पेश आया है और एक नैरेटिव अब दुश्मनों की जानिब से बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन हमारी पाक फौज, हमारे जो जवान हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे। ऑपरेशन किया गया और बाकायदा तौर पर जितने भी दहशतगर्द जो भागने वाले थे उनको हलाक कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप? राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, इस पर कमेंट कर रहे थे और सुमेरा भी हमें अपडेट कर रही थी। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे गए हैं, 2 जवान जख्मी। जिला सोराब में दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। एक और अहम मामला, मीर रजा केस की तफ्तीश खराब करने पर पहला एक्शन। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को MLO के ओहदे से हटा दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। पोस्टमार्टम में मुबैना गलतियों के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे। डॉक्टर उसामा जिना अस्पताल में मेडिको लीगल ऑफिसर की खिदमात अंजाम दे रहे थे। मजीद जानेंगे हामिदुर रहमान से। हामिद, बताइए। देखिए, कत्ल होने वाले नौजवान ताजिर मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। महकमा जाती कार्रवाई करते हुए इनसे इनकी खिदमात वापस ले ली गई और इनको महकमे में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, क्योंकि डॉक्टर उसामा की जानिब से मीर रजा का पहला जो पोस्टमार्टम किया गया था उसमें गलतियाँ सरजद हुई थी, जिसकी निशानदेही पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से की गई थी। और डॉक्टर सुमैया ने मेडिको लीगल रिपोर्ट पर 14 एतराज़ात उठाए थे, जिसके बाद डॉक्टर उसामा को जो है महकमा जाती कार्रवाई करते हुए मेडिको लीगल ऑफिसर की हैसियत से जो इनकी खिदमात भी वापस ले ली गई और इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे आपको बताएं कि IG सिंध जावेद आलम ओढो कहते हैं कि मीर रजा केस में पुलिस से गलतियां हुई, जिसे दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया। गफलत बरतने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया, गलतियों को ठीक कर लिया है। कत्ल में कौन कौन मुलविस है सबका पता लगाएंगे। IG का कहना था तफ्तीशी टीम पर किसी का कोई दबाव नहीं, सच सबके सामने लाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। कंफ्यूजन की वजह से देखिए एक पूरा सिलसिला है। कराची में एक साल में 86,000 से ज़्यादा केसेस होते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि हर केस के बारे में 100% हर अफसर को पता होगा तो ये नहीं होता। हमारी तरफ से कोई किसी पे, पहली टीम पे भी दबाव नहीं था, मैंने खुद इंक्वायर किया है, दूसरी टीम पे भी नहीं था। हाँ, हमसे लैप्सेस हुए पुलिस से बहसियत मौजूद, जिस पे बाद में हमने एक्शन भी किया, और आपने देखा कि हमारे अफसरान कुछ चलते बने, और वो उसकी अभी तक बाकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चल रही है, तो जैसे आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मीर रजा के वालिद का पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा अल्लाह करे ये नई तहकीकाती टीम पहले जैसी ना हो। पुरानी तहकीकाती टीम ने हमारे 11 रोज ज़ाया किए, उसे शामिल तफ्तीश करना चाहिए। DSP अफरीदी मीर रजा की बहन से डिजिटल वॉच लेकर गए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं फरवा अली से। जी फरवा, बताइए इस हवाले से।
इस वक्त हम मीर रज़ा के घर उनके वालिद के साथ मौजूद हैं। तमाम रिपोर्ट्स के बाद ये बात साबित हो गई है कि मीर को कत्ल किया गया है। हमारे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जो दोबारा इनकी कब्र कुशाई हुई थी उस पर 17 सैंपल्स लिए गए और मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील करके उनको भेजा गया। तो अब वो जो रिपोर्ट आएगी उससे ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये क्या गोली इनको पहले मारी गई, क्या इनके ऊपर पहले तशद्दुद किया गया। तो ये दोनों चीज़ें साफ, मगर जिस तरह का तशद्दुद और जिस तरह की चीज़ें की गई हैं तो लगता तो यही है कि गोली बाद में मारी गई। सारी चीज़ें अब हमने नई जो कमेटी बनी है उनको फिक्स एंड फैक्ट्स दे दिए। अल्लाह करे कि ये पुरानी टीम की तरह ना हो और पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए, ये भी हमने गुजारिश की थी। और SHO फ़िरोज़ाबाद को, गुलिस्तान जौहर के SHO को, समीउल्लाह को साहब को और ज़ुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। DSP जो अफरीदी हैं उनको भी लिया जाए जी, बिल्कुल वही हम मुझसे रज़ा की बहन से वो और SHO साहब जो है वो वॉच ले गए थे और उसको हमें तो यही पता लगा था कल तक कि वो अभी तक सीज में नहीं हुई। हुकूमत ने और पुलिस ने मिलके इसको केस का रुख बदलने की कोशिश की, रिपोर्ट के ज़रिए की, रात के 12 बजे अंधेरे में। उसके बाद उनकी टीम जो बनाई गई उसने किया। तो हम अभी तक जो ट्रस्ट लेवल है ना वो हम कायम नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पेशावर के इलाके चमकनी में शादी से इनकार पर लड़की ने मुबैना तौर पर तेजाब फेंककर फायरिंग कर दी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा थाना चमकनी में दर्ज कर लिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, क्या वाक़या हुआ? क्या लड़ाई के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके चमकनी में लड़की की जानिब से मुबैना तौर पर लड़के के ऊपर तेज़ाब फेंक कर फायरिंग का वाक़या जो है रिपोर्ट हुआ है। पुलिस के मुताबिक जो है वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था। लड़की की जानिब से लड़के के ऊपर मुबैना तेज़ाब फेंका गया है, जिसकी बाकायदा रिपोर्ट जो है पेशावर के थाने चमकनी में दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट के मतन की अगर हम बात करें तो उसमें यही कहा गया कि लड़के और लड़की के जो आपस में दोस्ताना ताल्लुकात थे कई सालों से, और लड़की जो थी लड़के के साथ जो है शादी करना चाहती थी। सदीकुल्लाह लड़के का नाम है, जिसने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है लड़की की जानिब से जो है सदीकुल्लाह को जो है ब्लैकमेल किया जा रहा था, उससे कुछ रकम का मुतालबा किया जा रहा था, जिसके इनकार के ऊपर जो है लड़की ने तैश में आकर जो है लड़के के ऊपर तेज़ाब फेंका और फायरिंग की, जिससे वो ज़ख्मी हुआ और उसको जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने तमाम पहलुओं से जो है वाक़े की तहकीकात भी जो है शुरू कर दी गई है और मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये भी जानिए कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मीर रज़ा के खिलाफ कोई डेटा मौजूद नहीं है। ज़राई का कहना है कि डेटा की फराहमी के लिए NCCIA को SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी ने खत लिखा था। जावेद असगर ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़श्ता रोज़ मीर अली रज़ा के हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये मौका इख्तियार किया है कि कोई रिकॉर्ड इस हवाले से उनके पास मौजूद नहीं है, और ये जवाब SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी के खत के जवाब में सामने आया, जिसके मुताबिक 28 जुलाई से कबल अली रज़ा के खिलाफ कोई शिकायत, दरख्वास्त या इंक्वायरी NCCI में ज़ेर इल्तवा नहीं है। और इस हवाले से ज़रा ये कहना है कि खत फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज अली रज़ा कत्ल के हवाले से दर्ज FIR के तराजू में लिखा गया है, और ये इसके जो खत है उसका बाकायदा जवाब आज वो दे दिया जाएगा, और जिसके मुताबिक NCCI की जानिब से मौका जो है वाज़ेह हो जाएगा कि उनके पास अब मकतूल के हवाले से किसी किस्म की कोई डाटा किसी भी हवाले से मौजूद नहीं है, और इस बारे में बाकायदा तौर पर आज तहरीरी खत के जरिए मुतलका SSP को आगाह कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर।